हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि पैक सर्टिफिकेट के बारे में। ये टोटली आपको यहाँ पे पैक सर्टिफिकेट के बारे में बताया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड। और ये जो कार्ड है आपका, ये जो सर्टिफिकेट है आपको आपको कब मिलता है? क्वालिफाई करने पे मिलता है, या आप अगर नहीं क्वालिफाई करते हैं तो क्या ये आपको सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्लस में यहाँ पे हम लोग ये जानेंगे कि इसका वैलिडिटी कब तक है। और ये जो कैंडिडेट, ऐसे कैंडिडेट जो वर्किंग मतलब डीएवी में जो काम कर रहे हैं ऑलरेडी और उनके पास पैक सर्टिफिकेट है, ठीक है। और ऐसे कैंडिडेट जो जिनके पास पैक सर्टिफिकेट है बट वो डीएवी में अभी तक उनको जॉब नहीं मिली है, तो उनका एक्सपायरी डेट क्या होगा, जो काम कर रहे हैं उनका एक्सपायरी डेट क्या होगा। तो आइए हम इस वीडियो में टोटली पैक सर्टिफिकेट के बारे में समझते हैं। और अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, ताकि किसी तरह कोई अपडेट आए डीएवी के रिगार्डिंग तो हम आपको इन्फॉर्म कर दें। और प्लस में ये चीज है कि डीएवी में देखिए क्या होता है कि इसमें आप देखेंगे कि प्रॉपर वे से कहीं पे भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ रहता है। आप जाएंगे इनका वेबसाइट पे भी विजिट करेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आप एक्चुअल में उसमें नहीं समझ पाते हैं कि कैसे क्या करना है, इनका कब रूल चेंज हो जाए। अब डे टू डे रूल चेंज होते हैं, तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट को कंफ्यूजन रहता है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारा कंफ्यूजन आपको क्लियर होते रहेगा। तो चलिए हम यहाँ पे पैक सर्टिफिकेट के बारे में देखते हैं कि ये जो पैक सर्टिफिकेट है ये एक्चुअल में है क्या। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि इसका फुल फॉर्म। तो ऑलरेडी हम आपको बताएं कि इसका प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड होता है, ठीक है, जो कि आपको कब मिलता है, जब आप सीबीटी क्वालिफाइड करते हैं तब जाकर आपको ये जो सर्टिफिकेट है आपको मिलता है। और कैसे मिलता है, कि इसको आपको सिंपली वेबसाइट पे जब रिजल्ट आउट होती है तब जाकर आप इस सर्टिफिकेट को आप वेबसाइट के थ्रू डीएवी सीएमसी में जाएंगे तो वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन देता है और सिंपली आपको डाउनलोड कर ले रहा है। डाउनलोड करने के बाद ये सर्टिफिकेट आपका हो गया। अब इससे आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डीएवी में आप अप्लाई करना चाहते हैं। ओके, अब हम देखिए समझते हैं इसमें जो क्वालिफाइड किए तो उन्हीं कैंडिडेट को मिलता है, जो नहीं क्वालिफाइड करते हैं उनको नहीं मिलता है। तो अगर आप इस पैक सर्टिफिकेट को लेना चाहते हैं तो आपको क्वालिफाइड करना होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम बात करते हैं कि इसका वैलिडिटी कब तक होता है। तो देखिए इसका वैलिडिटी 1 ईयर तक होता है, 1 साल तक ही होता है। अब ये पूछेंगे कि सर क्या सभी के लिए 1 साल के लिए होता है ये जो पैक सर्टिफिकेट है। तो आप देखिए स्क्रीन पे ये पहले पैक सर्टिफिकेट को आप देख लीजिए, ये आपका पैक सर्टिफिकेट है। इसमें एक आपको बार कोड भी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। तो इस बार कोड का मीनिंग क्या है, क्यों देते हैं, हम आपको बताएंगे। और ये जो 1 साल का वैलिडिटी, ये जो डीएवी में काम कर रहे हैं उनके लिए भी 1 साल का वैलिडिटी है, और जो नहीं कर रहे उनके लिए भी, दोनों के लिए ही सेम है। लेकिन कंडीशन यहाँ पे कुछ अलग है, हम आपको आगे चल के बताएंगे। पहले पैक सर्टिफिकेट को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें जो बार कोड होता है, ये बार कोड बेसिकली स्कैन करने के लिए होता है, कब, जब आप ज्वाइन करने जाएंगे स्कूल में तब। और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आपका ये स्कैन करके आपका जो एक डिटेल्स है अच्छे से देख लेते हैं कि आप जो है एक्चुअल में आप ही हैं, ऑथेंटिक सारा सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ जो पुट किया हुआ है सब ठीक ठाक है कि नहीं, तो इससे वो चेक करते हैं। लेकिन जब आप स्कैन करेंगे इसको तो स्कैन करने के बाद एक पैक इसमें पासकोड मांगता है, तो कि वो चीज आप खुद से नहीं डाल सकते, वहां स्कूल वाले ही प्रोवाइड करते हैं। तो वो खुद से ही चेक करते हैं, उनके पास खुद का पासकोड होता है, उसको पुट करके वो आपका डिटेल्स को चेक कर लेते हैं टोटली, ठीक है। तो इससे एक तरह से वेरीफाई हो जाता है कि आप सही हैं, ऑथेंटिक सारा कुछ दिया हुआ है कि नहीं। और इसके नीचे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन भी दिया हुआ रहता है। उस इंस्ट्रक्शन को देखिए, इसमें सिंपली लिखा हुआ है कि जब से इशू किया गया है सर्टिफिकेट उस टाइम से लेकर 1 साल अगर होता है उसी डेट में नेक्स्ट ईयर, तो आपका वो वैलिडिटी उसका खत्म हो जाता है। उसके बाद आपको अगर पैक सर्टिफिकेट चाहिए तो फिर से आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा, तब जाकर आपको पैक सर्टिफिकेट मिलेगी, अगर क्वालिफाइड करते हैं तब। ओके, तो ये तो था आपका पैक सर्टिफिकेट को लेकर, है ना। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं डीएवी में, तो उनके लिए क्या ये जो पैक सर्टिफिकेट है फिर से एग्जाम देना होगा या नहीं देना होगा। तो देखिए आपको फिर से एग्जाम नहीं देना है, आपके लिए पैक सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी 1 ही साल का है। लेकिन कुछ यहाँ पे टर्म कंडीशन है जिसको आप अच्छे से समझिएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे कि आपके लिए अगर 1 साल का वैलिडिटी है तो क्यों है 1 साल का वैलिडिटी, क्या अगर 1 साल बाद आपको हटा दिया जाएगा? नहीं, हटाया नहीं जाएगा, आप स्कूल में आराम से स्मूथली वर्क कर सकते हैं। लेकिन कुछ टर्म कंडीशन ये दिया हुआ है कि अगर आप स्विच करना चाहते हैं, स्कूल चाह रहे हैं कि जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं जो डीएवी में वहाँ परमानेंट नहीं हुई है आपकी, आपको लग रहा है कि वो स्कूल सही नहीं है, हमको दूसरे जगह जाना है, तब ऐसे कंडीशन में आपको फिर से सीबीटी एग्जाम देना होगा, है ना। तब जाकर आप दूसरे जगह स्विच कर सकते हैं। या तो अगर आप वहीं स्कूल में रहना चाहते हैं, पोस्ट को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो भी कंडीशन में आप दे सकते हैं। ओके, ये 2 कंडीशन है। लेकिन एक कंडीशन आपका क्या है कि ये जो 1 साल बाद एक्सपायर होगा, तो हाँ आपके लिए भी एक्सपायर होगा, लेकिन ये एक्सपायर होने के बाद आपको हटाएंगे नहीं।
फिर आप एक जो कंडीशन था वो हट जाएगा आपके साथ। क्या हटेगा कि जैसे कि अभी वर्क कर रहे होंगे तो अभी आपका सर्टिफिकेट का 1 साल नहीं हुआ होगा, ठीक है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ होगा। तो ऐसे में अभी चाहिएगा तो कहीं और अगर डीएवी में वैकेंसी है, आपको लग रहा है कि वो मेरी स्कूल से ज़्यादा अच्छा है, तो आप स्विच कर सकते हैं। तो आप स्विच कर सकते हैं, दूसरे स्कूल में जा सकते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन बना रहेगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल के लिए ही रहेगा, है ना। अब 1 साल जैसे ही एक्सपायर हुआ, उसके बाद आप उसी स्कूल में रहिएगा, दूसरे स्कूल में नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ हो जाएगा। लेकिन उस स्कूल से आपको हटाया नहीं जाएगा। अभी 3 इयर्स तक आपको किसी तरह कुछ सोचना नहीं है ना। 3 इयर्स के बाद जो होगा हम आपको बताएंगे क्या करना है क्या नहीं। उसके बाद अब सीबीटी देना होगा या नहीं देना होगा, उसका भी कुछ आएगा। तो ये चीज़ था। अब जो कैंडिडेट अभी तक जॉब नहीं मिला है, तो उनके लिए भी 1 साल का ही वैलिडिटी है ना। 1 साल का ही वैलिडिटी। अगर आपको कहीं जॉब नहीं मिला है तो आप ऐसे में क्या करेंगे, फिर से आपको सीबीटी एग्जाम देना होगा। अब देना क्या होगा कि अभी तो वैकेंसी कहीं आएगी नहीं, अब तो सब जगह डीएवी में वैकेंसी होगी, तो रोक दिया गया होगा, क्योंकि अब जो नए कैंडिडेट होंगे उसके लिए निकाला जाएगा जो सीबीटी पास करेंगे। तो अब तो आपको फिर से देना होगा, तो आपको फिर से देना ही होगा अगर आपको जॉब कहीं नहीं मिला है तो डीएवी में, ठीक है। तो ऐसे में आपको फिर से देना होगा। जो फ्रेशर कैंडिडेट है जिनको जॉब नहीं मिल पाया है, उनके लिए भी 1 साल का ही है। ओके, तो आपको अगर पेक सर्टिफिकेट चाहिए, जो फ्रेशर जो काम कर रहे हैं या तो फिर जिनको जॉब नहीं मिला है, तो उनको एग्जाम में अपीयर होना होगा। ओके, तो देखिए ये जो पैक सर्टिफिकेट था कुछ इस तरीका से था। इसको मिलने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कहीं भी कोई भी डीएवी में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप जब सीबीटी एग्जाम देते हैं तो क्वालिफाइड होते हैं, रिजल्ट आउट होती है, तो रिजल्ट आउट होने के बाद ये सर्टिफिकेट आपको मिलता है। उसके बाद उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी डीएवी में जाकर आप जहाँ पे वैकेंसीज है आप अप्लाई कीजिए। अगर आपका सब इंटरव्यू होगा, डेमो होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है तो पैक सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो उसके यही काम रहता है पैक सर्टिफिकेट का। तो अगर आपको पैक सर्टिफिकेट चाहिए तो सिंपली आप डीएवी का सीबीटी एग्जाम में अपीयर होइए, और जो भी चल रहे हैं उसमें आप ऑफलाइन फॉर्म जाकर फिलअप कीजिए। तो इस तरीका से कुछ आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। होप सो आपको इस सर्टिफिकेट के बारे में क्लियर पता चल गया होगा कि क्या है कैसे, और जो कैंडिडेट वर्क कर रहे हैं डीएवी वो उनके लिए भी क्लियर हो गया होगा, जो नहीं जॉब लगा होगा उनके लिए भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो भी कंफ्यूजन था होप सो क्लियर हो गया होगा। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय, टेक केयर एवरीवन।